नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। महेश विचारे। दोस्तों, संसद का अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शुरू हो चुका है और उसमें सबसे शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की, पत्रकारों से अपनी बात रखी। उसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनका अभिभाषण हुआ। उस अभिभाषण में अर्थात राष्ट्रपति जी जो भी सरकार होती है, केंद्र सरकार, उसकी जो योजनाएं हैं, उसकी जो नीतियां हैं, उन्होंने किस तरह से काम किया हुआ है, इसके बारे में जानकारी देती हैं। और ये स्वाभाविक होता है, कोई नई बात नहीं है। उसके बाद जब सरकार के जो योजनाएं हैं, उनकी पॉलिसीज़ हैं, उसके बारे में बताने के बाद, उनका अभिभाषण होने के बाद विपक्ष जो होता है वो भी स्वाभाविक है कि वो आलोचना करता है कि सरकार ने काम ही नहीं किया है। सरकार की जो भी पॉलिसी होंगी उनकी कड़ी निंदा करता है, आलोचना करता है। ये होता रहता है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने उस मर्यादा का भी उल्लंघन कर दिया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उनकी बुजुर्ग नेता सोनिया गांधी, ये जब संसद के बाहर खड़ी थी, पत्रकारों से बातचीत करने वाले थे, उसी वक्त उनमें आपस में उनकी बातचीत हो गई उसी अभिभाषण के बारे में। तब राहुल गांधी ने यह अभिभाषण जो है कहीं ना कहीं बोरिंग था, इस तरह की एक टिप्पणी उसमें की। सोनिया गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहीं ना कहीं थकी हुई नज़र आ रही थी। उन्होंने जो भी पॉलिसीज़ के बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में कहा, यह सब झूठ था, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है। और वो गरीब बेचारी लग रही थी। इस तरह के एक वक्तव्य जो है वो सोनिया गांधी ने किया। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या कोई भी राष्ट्रपति जब होता है तो वो किसी राजनीति में नहीं उतरता। उनका काम जो होता है वो अलग तरीके का होता है। वो कहीं उद्घाटन करने जा सकती हैं, वहाँ पे भी वो देश की जिस तरह से उन्नति हो रही है उसके बारे में वो अपनी राय रखती हैं। उसमें कहीं पे भी विपक्ष के बारे में बोलना या किसी नेता के बारे में बोलना, उनके राजनीति के बारे में बोलना, उनके दावपेच जो होते हैं उनके बारे में बोलना या चुनाव के बारे में बोलना, ये उसमें होता नहीं है। उनका भाषण अलग तरीके का होता है। राहुल गांधी को ये भाषण, अभिभाषण जो है, ये कहीं ना कहीं बोरिंग लगा। क्यों इस तरह का भाषण किया? इस तरह से शायद उनकी राय होगी। शायद उन्होंने राष्ट्रपति का भाषण इससे पहले सुना नहीं होगा, तो इसलिए उनको ये बोरिंग लगा होगा। या शायद राहुल गांधी जिस तरह से भाषण करते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, तो पूरे देश के लोगों का उससे मनोरंजन होता है। हम देखते हैं कि उनका जो भी भाषण होता है, पत्रकारों के साथ जब उनकी बातचीत होती है तो उसके कई सारे मीम्स बनते हैं, कई सारे रील्स बनते हैं, अलग अलग ग्राफिक्स बनाए जाते हैं उसके ऊपर। उसकी आलोचना भी होती है, उस पर लोग हंसते भी हैं। तो राहुल गांधी शायद चाहते हैं कि इस तरह का भाषण होना चाहिए कि उससे पूरे देश का मनोरंजन हो, लोग उसमें से मीम्स बनाएं, रील्स बनाएं। और जैसे मैं भाषण करता हूं उसी तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी भाषण करना चाहिए था, जिससे लोगों का मनोरंजन होना चाहिए था। ये शायद उनकी सोच होगी, तो इसके वजह से वो बोले होंगे। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो भाषण है वो इसी तरह से होता है। इसमें सरकार की जो नीतियां हैं, महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं होंगी, आर्थिक योजनाएं होंगी, जो अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं, उसके बारे में जो भी उनकी राय होगी, वही वो उसके बारे में ही वो बोलेंगी। और कुछ नहीं होता उस भाषण में। वो कई पुराने किस्से वहाँ पे सुनाए नहीं जाते, इतिहास के बारे में नहीं बताया जाता, हंसी मजाक नहीं होता। तो ये शायद राहुल गांधी को मालूम नहीं होगा, या मालूम होने के बावजूद उनको लगता होगा कि शायद राहुल गांधी जिस तरह से भाषण करते हैं, तो कभी कभी ऐसे कुछ स्टेटमेंट वो देते हैं कि लोगों को हंसी आ जाती है। तो शायद इस तरह का भाषण राष्ट्रपति ने करना चाहिए, प्रधानमंत्री ने करना चाहिए, तो ही वो मनोरंजक होगा, मज़ेदार होगा, मसालेदार होगा, ऐसे उनको लगता होगा। सोनिया गांधी भी बुजुर्ग नेता है, इतने सालों से वो राजनीति में है।
उनके बारे में कभी राष्ट्रपति जी ने या किसी ने भी, आज वो भी बहुत बार बीमार गिरती हैं, कभी अमेरिका में जाती है उपचार के लिए, तब उनके बारे में कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं करता कि वो थक चुकी है। लेकिन उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के बारे में ये टिप्पणी की, वो भी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो राष्ट्रपति ये इस तरह का पद है कि उनके बारे में इस तरह से कोई आलोचना नहीं करता, क्योंकि खुद राष्ट्रपति किसी के बारे में इस तरह के बयान नहीं देते, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते, किसी भी नेता के बारे में, किसी पार्टी के बारे में। उनके अलग प्रोटोकॉल होते हैं, उसी तरह से उनको रहना पड़ता है। लेकिन आज कांग्रेस ने ये सभी मर्यादाओं का उल्लंघन किया। इसको क्या कह सकते हैं? शायद राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये निराशा में डूबे हुए हैं, इसके वजह से इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या लोकसभा चुनाव में हार जाने के बाद इस तरह से बयान वो देना शुरू कर रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? फ्रस्ट्रेशन ही इसका कारण हो सकता है, या शायद उनकी जो एक पारिवारिक जो सत्ता है पहले से, उसके वजह से भी ये उनका स्वभाव बन चुका होगा कि हम किसी को भी बोल सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री को तो हम कुछ भी बोल देते हैं। तो राहुल गांधी रोज इस तरह के ट्वीट करते हैं, उनके पार्टी के जो भी प्रवक्ता है वो नरेंद्र मोदी पर किसी भी तरह का हमला कर देते हैं। तो राष्ट्रपति को भी अगर हम लोग इस तरह से बोलें तो क्या फर्क पड़ता है? गांधी परिवार जो है इतने सालों से इस देश में है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये पद क्या है हमारे लिए? हमारे सामने क्या है? हमारी परिवार से सबसे पहला प्रधानमंत्री बना, दूसरा प्रधानमंत्री भी वहां का ही था, तीसरा प्रधानमंत्री भी हमारा ही था। तो ये कौन है प्रधानमंत्री अभी बनने वाले? कौन है ये राष्ट्रपति? इस तरह से शायद वो उनकी सोच बनी होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।